से अब आप ये इन जुमलों से बांधकर भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, वो निरर्थक है। कोई नया भ्रमजाल फैलाने की चेष्टा करे, अब ये काम नहीं करेगा। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। जो जवाब वो दे रहे हैं वो तो लाजवाब कर दे रहे हैं। और ये कांग्रेस, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप आम जनता के साथ, जब आप देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ खड़े होते हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती संस्कृति और सभ्यता तो वो जवाब देने लगती है। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब और तमाम बातें कह रहे हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर सोनिया खरगे और अधीर रंजन चौधरी आ जाते तो क्या वो गंगा जमुनी तहजीब टूट जाती? पहला क्वेश्चन है मैम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जब इनसे अयोध्या में रोजगार की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि अयोध्या में रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, मैं आपके सजेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज रिज्यूम लेके, मैं अपना CV लेके आपके बनाए हुए सारे रेस्टोरेंट होटलों में गया, जहाँ मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं और अयोध्या के युवाओं को बेटर की नौकरी मिल रही है। यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पे जो सही है मैं उसका साथ देकर बोल रही हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि वो रेज्यूमे लेकर आए हैं और वो जहाँ भी जॉब के लिए गए हैं, चाहे वो होटल में गए हैं या फिर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ गए हैं, उनको वेटर की जॉब दी जा रही है। अगर वो होटल में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप होटल में या कहीं भी जाते हो तो हर जगह मैनेजर्स ही नहीं होते हैं। हर लेवल वाइज, हायरार्की वाइज हर बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलती है। यहाँ पे मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसको रेज्यूमे भी ठीक से बोलना नहीं आ रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको डायरेक्ट मैनेजर की जॉब दी जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, उनका बोलना ये है कि वो अपनी पार्टी वालों को ही अच्छी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सैलरी वाली, अच्छी पोजीशन वाली जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरे घर में मेरा खुद का ही कोई भाई बहन है और वो इतना केपेबल नहीं है और मेरे पास वो पावर है कि मैं किसी को डायरेक्ट मैनेजर की पोजीशन में बिठा दूं, तो वो नहीं हो सकता है अगर उस बंदे में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पार्टियों को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो जितना कैपेबल है, जिसमें जितनी क्षमता है, जो जितना पढ़ा लिखा है, जिसमें जितना कॉन्फिडेंस है उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, उसी को ही वो डिज़र्विंग जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप हर बंदे को बड़े लेवल की जॉब चाहिए, हर बंदे को मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए। हर किसी को एक ऊपर वाली सीढ़ी में चढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेयर में जाना ही पड़ता है। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी। बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला, इसका हिसाब नहीं है इनके पास। इसका जवाब दीजिए पहले। क्या आपको अयोध्या में थोड़ा विकास दिख रहा है या आपको भी लग रहा है कि वही हाल है जो पहले हाल था, या आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ? नहीं, अर्थव्यवस्था में हम बेहतरी देखेंगे। ईमानदारी से बोलिएगा। इंसाफ और ईमानदारी की बात बोलिए। यहाँ पे जो भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो भी विकास हो रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट, हम लोगों को लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, 5-6 घंटे लगते थे। अब हम बैठेंगे यहाँ से आधे घंटे में हवाई अड्डे पहुँच जाएंगे। हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ शायर हैं, आपका कसूर नहीं है, शायर अक्सर सच बोल देते हैं। नहीं, सच क्या, जो है वो हकीकत है। आप देखिए हमने कितना विकास किया है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। हम मान के, अच्छा सुनिए, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई झोले में रुपए लेके जाते हैं और मुट्ठी में सौदा लेके आते हैं, इस पर क्या लगाम लगेगा? ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चौमुखी विकास कर रहे हैं। आपको दिखा विकास? नहीं, कुछ बदला हुआ दिखा? मैं कह तो रहा हूँ इसी बात को। जब अयोध्या के मंदिर का फैसला आने वाला था, तब के अयोध्या में, आवाज के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रेलवे स्टेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन गया है। तो यहाँ विकास तो हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये रोजगार कैसे मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। कि जो नौजवान हमारा सवाल उठा रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे आप? नेता बोल रहे हैं कि यहाँ जो विकास हो रहा है, यह राम मंदिर बन रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। 18 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने 3200 करोड़ रुपया दान में न्यास को दिया है और दान के
पैसे का एफडी किया गया है। एफडी के ब्याज से प्रथम तल तक का अभी तक का निर्माण संभव हुआ है। आप दिग्भ्रमित मत कीजिए जनता को। मैंने मंदिर को सवाल नहीं उठाया। मैम मेरा सवाल कांग्रेस और इनके जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहेंगे, उनसे है कि देखिए आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में जब से वो चुनाव लड़ रही है उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम आपको वोट दे देते। कैसे फायदा उठा रही है बीजेपी? आज जो उन्होंने वादा पूरा किया है तो क्या उसका वो लाभ भी ना उठाएं? इनको पता चला कि हमें सिर्फ मंदिर के सिवा और कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इन्होंने राम का मुद्दा उठाया। उसके पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मैम मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से है कि हो सकता है कि आज आप फेवरेट हो गए हैं सब। कोर्ट का निर्णय हो सकता है कि बहुत देर में आया राम मंदिर बनने का, लेकिन इतने दिन पहले तक अयोध्या इतनी अपेक्षित क्यों थी? आप थे, आप केंद्र में थे, आप कई बार गठबंधन में थे, उसके बाद भी इस अयोध्या को जो आज मिला, आज मेडिकल कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का लड़का हूं, MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं मैं। जब हमारी सरकार में फैसला अगर आता तो हमारी सरकार भी आप समझे नहीं, सवाल ही नहीं समझे क्या? लीजिए, अरे समझ रहा हूँ ना। वो कह रहा है मंदिर तो बात की बात थी, कोर्ट के ही फैसले से बनना था। कमजोर है। विकास पर तो किसी कोर्ट का फरमान नहीं था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण, यहाँ पर निवेश लाते, वो सब तो उस जमाने में जैसी विकास, जितना हिंदुस्तान का विकास हो रहा था उसी पैमाने पर अयोध्या का भी विकास हुआ। राम की पैड़ी कांग्रेस की बनवाई हुई है, ये अयोध्या का पुल कांग्रेस का बनवाया हुआ है। आज जो हवाई अड्डे को थोड़ा सा फिनिशिंग करी गई है वो कांग्रेस की बनवाई हुई है। यहाँ पर जो शुगर मिल है वो कांग्रेस के जमाने की है। यहाँ पर धामपुर शुगर मिल है वो कांग्रेस के सरकार में हुई। कुछ लोगों को ये मैं क्लैरिटी दे दूं कि राम मंदिर गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बना है। हमारी भारत की जनता ने, हम लोगों ने दान में जो पैसे दिए हैं उन्हीं पैसों से राम मंदिर बना है। गवर्नमेंट के जो पैसे लगे हैं वो उससे बनी है अच्छी अच्छी रोड्स, एयरपोर्ट और हमारा रेलवे स्टेशन, इन सब चीज़ों में पैसे लगे हैं। उन चीज़ों में लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आए उनको इन चीज़ों में डेवलपमेंट लानी चाहिए जैसे कि अभी फिलहाल हो रही है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।